नमस्कार दोस्तों, आज का चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक चीज़ जो होती है इकाई का अंक, जो इसका एक टॉपिक है इकाई का अंक या फिर वंश की वैल्यू निकालना है। बच्चे इसको ज़्यादातर बहुत कठिन समझते हैं या फिर ऐसे प्रश्नों में बच्चे अटक जाते हैं। इस टॉपिक के प्रश्नों में एसएससी जीडी वाले या फिर आर्मी हो गया या फिर अन्य किसी दूसरे गवर्नमेंट जॉब में जो पूछे जाने वाले प्रश्नों में इन इकाई के अंकों से जो पूछते हैं प्रश्न, उसमें क्या होता है बच्चे अटक जाते हैं। तो फिर आज हम इसी को समझेंगे। नंबर सिस्टम इसका चैप्टर है, इसको हिंदी में संख्याएं बोलते हैं और इसका जो है वंश की वैल्यू निकालने का या फिर इकाई का अंक। पहले हम ये जान लेते हैं कि इकाई का अंक क्या होता है। इकाई का अंक जैसे कोई सी भी संख्या है, कोई संख्या है 23 में जो इकाई का अंक होता है वो वंश होता है। जैसे वंश 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके होता है ना, तो ये क्या है इकाई का अंक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इकाई का अंक। या फिर अगर 2340 में अगर हम बात करें तो ये क्या है जीरो, इसका इकाई का अंक। इसमें क्या है जीरो इकाई का अंक। अब ज़्यादा लेट ना करते हुए हम आपको एसएससी जीडी या फिर अन्य किसी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न बताते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे ज़्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे 2, 4, 5, 6, 8। इसकी गुणा होती है हमारी 720 से, फिर इसकी गुणा होती है 8 से। इसमें अगर हम इकाई के अंक की बात करें, इकाई के अंक की बात, तो सबसे पहले तो इसकी गुणा हम इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा वो इकाई का अंक होगा। लेकिन हम इसको ऐसे इतना बहुत बड़ा हो जाएगा ये, मतलब ये तरीका जो हो जाएगा बहुत लेंथी हो जाएगा और आपका टाइम बहुत खाएगा। इसलिए हम इसको इकाई के अंक में हम ये जो आगे वाली चीज़ें हैं इसको नज़रअंदाज कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपकी बार 8 गुणा 0 गुणा 8। 8 की गुणा 0 से करोगे तो क्या आएगा 0, और 0 की गुणा 8 से करोगे तो क्या आएगा 0। तो इस पूरी संख्या जो भी मल्टीप्लाई करके बनेगी उसका इकाई का अंक ये 0 होगा। ठीक है, क्या होगा 0। तो ऐसे ही और प्रश्न अगर हम देखें तो और प्रश्न कुछ ऐसे आते हैं 25 गुणा 31 गुणा 8। ठीक है, ये भी एक प्रश्न है जो पूछा जाता है काफ़ी चैप्टरों में इसका इकाई का अंक में। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं 25 को ना देखते हुए खाली हम देखेंगे 5, 1 और 8। 5, 1 और 8। 5 1 जा कितना होता है बच्चों 5 होता है, और 5 की गुणा अगर हम 8 से करते हैं तो 40 होता है। तो इकाई का अंक क्या होगा इसमें 0। ठीक है, इकाई का अंक 0 होगा। उसके बाद हम और प्रश्न अगर इसमें देखें, और प्रश्न कुछ इस प्रकार से आते हैं। जैसे अगर हम बात करें उसके बाद तुम्हारा पावर्स में भी आता है, इसके सवाल जो है घात में भी आता है। 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 6 की पावर 8। ऐसे प्रश्नों में काफ़ी तर बच्चे अटक जाते हैं। जैसे अब हम इसको क्या करेंगे 2 × 2, 5 × 5, यही हम कर देंगे पूरा 7 बार कर देंगे, और 6 × 6 की पावर 7 बार कर देंगे। लेकिन ये क्या हो जाता है बहुत बड़ा हो जाता है। अगर तुमको ऐसे सवाल देखने को मिले कहीं भी, ऐसे वाले सवाल जिसमें पावर हो, क्या हो पावर हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम सबसे पहले ये तो ठीक है इतने तक हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं 2 की पावर 3 तक सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है। तो ये क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। लेकिन इसके बाद हम ये वाले का और ये वाले का क्या कर देंगे, सबसे पहले इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे या फिर 4 से अगर घटाएंगे कितना आएगा 7 - 4 कितना होता है 3। तो फिर सीधे सीधे हम 5 की पावर क्या लिख देंगे
3। और अगर हम इसको 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 8 होता है और 0 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, 0 रिमाइंडर बचने वाले में ये चीज़ याद रखिएगा, जिसमें 0 रिमाइंडर बचता है उसमें हम 4 की पावर 4 ही मानते। मतलब इसमें क्या था, सवाल में 6 था, इसमें 6 था, तो जैसे इसका रिमाइंडर इसकी पावर की हमने डिवाइड कर दिया 4 से, इसमें 0 बचा तो इसका हम 4 मान लेते हैं पावर को। ठीक है, तो किसकी पावर 4 हो जाएगा, ये 6 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम इसको 2 × 2 × 2, उसके बाद 5 × 5 × 5, उसके बाद 6 × 6 × 6 × 6। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसके बाद हमारा इकाई का अंक आ जाएगा। और एक और चीज़ याद रखना दोस्तों, चलो थोड़ी देर में बताता हूँ इसके बाद मैं इसको। अब क्या होता है, 2 2 जा, सबसे पहले इसको 5 2 जा क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। क्या हो जाता है, 10। अब आपको पता है कि जहाँ से आपका 10 आ गया, जहाँ से आपका 10 आ गया, उसके बाद 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो, 25 से कर दो, चाहे किसी से भी कर दो, इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, इकाई का अंक 0 ही रहता है। और अगर तुमको ऐसे समझ में ना आए तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना होता है, 8 5 जा तुम्हारा होता है 40। ठीक है, 8 5 जा कितना होता है, 2 2 जा 4, 8 5 जा 40, 4 5 जा कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 5 जा 20, 20 में 0 और 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000। 1000 के बाद हो जाएगा तुम्हारा 6 6 जा कितना हो जाएगा, 36। 36 की गुणा करेंगे हमारे 6 से, 6 6 जा 36 का 6, और उसके बाद 6 3 जा 18, 18 में 21, फिर इसकी मल्टीप्लाई और 6 से करेंगे, जितना भी आएगा। 6 6 जा 36 का 6, 6 1 जा 6 9, 6 2 जा 12 12। तो इसकी मल्टीप्लाई अगर हम 1000 से कर देंगे तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 96000। इकाई का अंक क्या आ गया, सो दोस्तों 0 आ गया, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था। इसमें इतना बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप देखते हो ना, अब आपको क्या दिखा है इसमें, 2 5 जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 की तुम किसी से भी मल्टीप्लाई करो, कितना भी आ जाए, इनकी गुणा करके चाहे यहाँ पर आ जाए 2 5 6 7, अगर इसकी गुणा 10 से होगी तो पीछे क्या होगा, एक 0 ही तो बढ़ेगा, नहीं 0 बढ़ेगा, तो वही क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक। ठीक है, तो ये सवालों को ऐसे करते हैं। उसके बाद इसमें और सवाल देखे गए हैं, और सवाल कराता हूँ मैं इसके तुमको। और सवाल कुछ ऐसे हैं, जैसे एक और चीज़ रखो, 0 1 5 6, अगर ये किसी के भी पीछे है, किसी के भी पीछे, मतलब ऐसे अगर 2 3 6 की पावर 7 है, मल्टीप्लाई 2 5 5 की पावर 8 है, मल्टीप्लाई 2 7 1 की पावर 8 है, इसको हटा देना है, इसको हटा देना है, इसको हटा देना। क्यों, क्योंकि हमको तो इकाई के अंक से मतलब है ना। तो उसके बाद 6 की पावर 7 हो गई, 5 की पावर 8 हो गई, 1 की पावर 8। अब तुम इस चीज़ में, इन चारों में एक चीज़ तुमको याद रखनी है, अगर ये तुम किसी के भी पीछे देख लोगे ऐसे करके, या फिर यहाँ या फिर यहाँ, तो इसकी पावर कितनी भी हो, भले ही 251 हो, भले ही कितनी भी इसकी पावर हो, उसका हमेशा इकाई का अंक क्या हो जाता है, सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। जैसे 6 की पावर अगर 7 है तो ये हमेशा 6 ही रहेगा, 6 की पावर अगर 8 है तो ये हमेशा 5 ही रहेगा, अगर 5 की पावर हमें 8 है, 1 की पावर अगर 8 है तो ये 1 रहेगा। तो 6 5 जा कितना होता है, 30, 31 जा कितना होता है, 30 होता है। तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाता है, हमेशा 0। इसका इकाई का अंक 0 है। क्या है, 0 है। ठीक है, 0 के बाद जो है, अब ये चीज़ तुम याद रखना, ठीक है, हमेशा ये इस चीज़ को, ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि इसकी पावर जैसे कुछ भी है ना,
क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा ना, अब देखो मैं तुमको बताता हूँ क्यों बोल रहे हैं ऐसा। जैसे 1 है, 1 की पावर भले तुम 101 रख दो, 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या होता है 101 बार इसको करोगे तो 1 ही आएगा ना, हमेशा आएगा नहीं आएगा। अब जैसे 0 है, 0 की पावर कितना भी रख दो हमेशा क्या रहेगा 0 ही रहेगा। अब 5 है, 5 का भी देखो अगर 4 रखते हो तुम, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 जा 25, इसके पीछे का लेना है, फिर 5 से मल्टीप्लाई फिर 25 आएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई फिर 25 आएगा, और इकाई का अंक क्या रहेगा हमेशा 5 ही रहेगा। ऐसे ही 6 में मान लो, 6 की पावर 3 मान लो, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 जा 36 होता है, दोबारा 6 से ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, फिर 36 आएगा, तो इसका इकाई का अंक क्या रहेगा हमेशा 6 ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 0 1 5 6, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ये काम आएगा आपका, आपका टाइम भी बचाएगा हमेशा ये, ठीक है, ये वाला सवाल। और अगर आप अब इससे बड़े सवाल ऐसे आते, देखो 56 की पावर जैसे है 201 और गुणा है 8 की पावर 91 और गुणा है 7 की पावर 81। अब इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना है? इकाई का अंक। अब आपको जैसा मैंने समझाया है, अगर यहाँ पर पावर आपको ज़्यादा दिखती है ना कहीं पर, पहले तो आप एक चीज़ मिलाओगे, इसमें क्या है ये है, इसकी पावर कितनी भी हो इसका इकाई का अंक क्या होगा हमेशा 6 होगा। अब 8 का तो हो नहीं सकता ना, 8 है इसमें नहीं है, और 7 भी नहीं है, तो क्या अब 8 की पावर क्या है 91 है और 7 की पावर क्या है 81। सबसे पहले आपको क्या करना है 91 को क्या कर लेना है 4 से भागा देना है। 90 4 दूनी 8, कितना बचा 1 बचा, इस 1 को यहाँ लिया 4 दूनी 8, कितना बचेगा 3। तो जो ये रिमाइंडर बचता है वो इसकी जगह ले लेता है, ठीक है। इसका 6 आ गया, बाकी 8 की पावर कितना हो जाएगा 3। बाकी आपको पता है कि 4 2 जा 8, बाकी कितना बचेगा 80 होगा ना ये, तो इसका पावर क्या आ जाएगी 1, तो 7 की पावर क्या आ जाएगी 1। अब इसकी गुणा आप कर लोगे बड़ी आसानी से, ठीक है। ये होता तो आप गुणा नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि 91 बार थोड़ी करोगे ना, तो इसकी गुणा अब आप करो। 6 8 जा कितना होता है 48 होता है, दोबारा 8 हो गया, ठीक है। इसका 8 8 जा 64, अब 4 हो गया, फिर 4 8 जा 32, अब 2 हो गया, फिर 2 7 जा कितना होता है 14, तो 14 का 4 क्या है इसमें अंक इकाई का अंक। और मल्टीप्लाई कभी भी ज़्यादा मत करना है इसमें, ठीक है, जिसमें इकाई का अंक पूछा होगा आपसे। जैसे 6 8 जा कितना होता है 48 होता है, तो 4 को क्रॉस कर देना, खाली 8 लेना, ठीक है। फिर 8 8 जा कितना होता है 64 होता है, तो इसमें 6 को क्रॉस कर देना, फिर दोबारा 4 और 8 बचा है यहाँ पर, ठीक है। 8 को लेना, फिर 4 8 जा कितना होता है 32 होता है, फिर 3 को क्रॉस करके फिर 7 लेना, ठीक है, फिर मतलब 14, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद इसमें और सवाल, ऐसे वाले सवाल भी आपसे हो जाएंगे, मेरे को लगता है, आशा करता हूँ कि ये सवाल भी हो जाएंगे आपके, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए हम एक लास्ट सवाल कराते हैं इसका, और एक सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। आप भी करना है एक सवाल, और एक सवाल एक लास्ट मैं करा देता हूँ। 82 की पावर कितना मान लें 69 मान लें क्या, और 96 की पावर 82 मान ले, और 75 की पावर 70 मान लेते, ठीक है। सबसे पहले इसको चेक करना है आपने कि इसमें से कोई है तो नहीं इसमें। हाँ, इसमें एक 6 दिख रहा है और इसमें एक 5 दिख रहा है, तो समझ लो 6 और 5 तो ऐसे ही उतार देना है आपने। अब क्या बच गया, 1 2 अलग बच गया, इसको कहीं भी मत लेना, ये सवाल छोटा हो जाता है ऐसे, ठीक है, पीछे वाला लेना ही नहीं है। यहाँ पर 5 होगा 70, ठीक है। ये और ये तो उतर जाएंगे, क्यों? जिसका भी पीछे ये होगा उसका इकाई का अंक हमेशा वो ही रहता है, क्यों? 6 6 जा क्या होता है 36, फिर 6 आ जाता है, फिर 6 6 जा 36, फिर 6 आ जाता है, ठीक है। और बचा क्या अब 2 की पावर 69।
अब 2 की पावर 69, 4 1 जा 4, कितना बचा 2 बचा। उसके बाद यहाँ से क्या ले लेंगे 9 ले लेंगे। उसके बाद 4 कितने के बारे में आएगा ये 8 के बारे में, 8 भी ज़्यादा हो जाएगा, 7 के बारे में, ठीक है 28 आएगा, 1 बचा। तो 4 तो मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगी इसके बाद, ये रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर को हमेशा अब ये पावर पे रख देना हमने, ठीक है। 2 की पावर 1 गुणा 6 गुणा 5, तो 2 6 जा कितना होता है 12, 12 का क्या आ गया 2 आ गया, और 2 गुणा ये 10, तो इसकी इकाई का अंक क्या हो गया 0, क्या आ गया इकाई का अंक 0। तो ऐसे होते हैं इकाई के अंक के सवाल। तो एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ, आप करिएगा, ठीक है। इस सवाल को अच्छे से वीडियो देखना, तभी आप जवाब दे पाओगे, ठीक है। काफ़ी सरल सवाल छोड़ूंगा, मात्र कुछ ही सेकंड में जिसका जवाब निकल जाए। 6, एक सवाल तो ये है, और दूसरा सवाल ये है, ठीक है। आशा करता हूँ आप इसका जवाब दोगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।